नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और मई के राशिफल के साथ आज हम फिर से हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस के लिए मई का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। मई का महीना वैसे सभी राशियों के लिए बहुत बड़े बदलाव जो है वो लेकर आ रहा है, क्योंकि ये कोई साधारण महीना नहीं है। 2025 के साल में मई का महीना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाता है क्योंकि इस महीने में 3 महत्वपूर्ण ग्रह और सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रहों में से कुछ ग्रह जो है वो गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले 14 मई को देवगुरु बृहस्पति जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं वृषभ राशि से जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में, और इस गोचर के साथ ही अतिचारी मूवमेंट जो है वो देवगुरु बृहस्पति की शुरू हो जाएगी। अतिचारी मूवमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी प्लैनेट जब ऑर्बिट में भ्रमण करते हुए सूर्य या फिर पृथ्वी के बहुत करीब आ जाता है तो उसकी जो निर्धारित गति होती है, जो उसकी स्पीड होती है, उसकी स्पीड बहुत तेज़ यानी कि बहुत अपनी निर्धारित गति से ज़्यादा तीव्र गति में वो भ्रमण करने लग जाता है। और जब भी कोई मैलेफिक या फिर बेनिफिक प्लैनेट अतिचारी पोजीशन में आता है तो वो प्लैनेट कितने भी अच्छे रिजल्ट देने के सक्षम क्यों ना हो, अपनी स्पीड से कहीं ना कहीं वो इस प्रभाव को परेशानियों में बदल देता है। यानी कि देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी मूवमेंट जो होने वाली है 14 मई को, ये बहुत शुभ प्रभाव जो है वो नहीं डालने वाली है, और देश विदेश में इसके किस तरीके के प्रभाव पड़ रहे हैं वो आप ऑलरेडी देख सकते हैं। इसी के साथ 18 मई को राहु और केतु जो है, जो हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री के एक्सिस में रहते हैं, एक दूसरे से ऑपोजिट रहते हैं, वो एक साथ गोचर करेंगे और वक्री मूवमेंट में हमेशा इनकी जो भ्रमण है वो रहता है। तो ऐसे में राहु, केतु और देवगुरु बृहस्पति, इन तीनों के महत्वपूर्ण गोचर क्योंकि मई के महीने में हो रहे हैं, इसी कारण से मई का ये जो महीना है वो पूरे 2025 के वर्ष में और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट्स जो है वो आपके जीवन में डालने वाला है। अब सबसे पहले हम धनु राशि के लिए गोचर समझ लेते हैं कि इस बारी के महीने में प्लैनेटरी पोजीशंस कहाँ कहाँ हैं और ये प्लैनेट्स आपकी इंडिविजुअल राशि के अनुसार आपके किस भाव को प्रभावित कर रही है। सूर्य की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जो आपके लिए आपकी आत्मा का कारक माना गया है, आपकी सोल, आपकी डिवाइन एनर्जीज और आपकी एनर्जी ऊर्जा का कारक माना गया है, मेष राशि में इस समय के दौरान ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि 14 मई तक मेष में अपनी उच्च स्थिति में रहने वाले हैं, लेकिन उसके बाद वहां से गोचर कर जाएंगे वो वृषभ राशि में, और 15 जून तक वृषभ राशि में ही इनकी प्लेसमेंट जो है वो रहने वाली है। और ये प्लेसमेंट आपकी कुंडली के पंचम और छठे भाव यानी कि आपके प्लानिंग के भाव को, और इसी के साथ छठा भाव जो है, जो आपके लिए रोग का भाव भी माना गया है, आपके लिए शत्रुओं का भाव भी माना गया है, इन दोनों ही भावों को इम्पैक्ट करने वाला है। इसके बाद राहु केतु का जो गोचर है, राहु का गोचर जो है वो आपकी कुंडली से तीसरे भाव को इम्पैक्ट करने वाला है, क्योंकि राहु इस समय मीन राशि में प्लेस्ड है, शनिदेव के साथ प्लेस्ड है। 51 दिन की ये जो युति थी शनि और राहु की, वो बहुत बड़े बदलाव और बहुत बड़े चेंजेस जो हैं वो लेकर आ रही है। और अब ये ट्रांजिट जो है 18 मई को चेंज हो जाएगा, जब राहु जो है वो कुंभ राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। इसी के साथ शनि का जो गोचर है वो इस समय के दौरान आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव को यानी कि आपके सुख सुविधा के भावों को इम्पैक्ट कराए, क्योंकि शनि इस समय के दौरान मीन राशि में प्लेस्ड है। और इसी के साथ केतु की अगर हम बात करें तो आपकी कुंडली के नवम भाव यानी कि आपके भाग्य वृद्धि के भाव में केतु की प्लेसमेंट होने वाली है। तो अब ये सभी ग्रह जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपके जीवन को इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन धनु राशि के लिए स्पेसिफिकली गुरु का अतिचारी होना जो है वो और बड़े बदलाव जो है वो लेकर आएगा। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस के जो स्वामी ग्रह माने गए हैं, जो आपकी राशि की ऊर्जा का नेतृत्व करते हैं, जो आपकी राशि को गाइड करते हैं, वो स्वयं देवगुरु बृहस्पति यानी कि प्लैनेट जुपिटर कंसिडर किए जाते हैं। जुपिटर 14 मई को ट्रांजिट करेंगे अतिचारी मूवमेंट में वृषभ राशि यानी कि टॉरस से जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में, और ये प्लेसमेंट जो है आपकी कुंडली के अनुसार आपकी कुंडली के सप्तम भाव में होने वाली है, जो आपके लिए आपकी पार्टनरशिप्स का भाव है, जो आपके लिए आपके स्पाउस के साथ आपके संबंधों का भाव माना गया है, ये पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान का भाव माना गया है। तो सप्तम भाव में देवगुरु का अतिचारी होकर प्लेस होना, और क्योंकि ये आपकी राशि के स्वामी है तो ये आपको कुछ, भले ही देवगुरु बृहस्पति जो है ये अतिचारी मूवमेंट में जरूर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि केंद्र के भाव में प्लेस हो रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, तो आपको कुछ शुभ परिणाम जो है वो दे सकते हैं। हालांकि आपकी डायरेक्ट उनकी जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं आपके लगन पे पड़ने वाली है, तो आपकी सेहत को जरूर थोड़ा सा प्रभावित करेंगे, लेकिन 7वें भाव में गुरु का ये जो प्लेसमेंट है वो कुछ अच्छे प्रभाव, कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी जो हैं वो लेकर आ सकता है। जो लोग विवाह के योग्य हैं, बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं अपने लिए एक सूटेबल कंपैटिबल पार्टनर ढूंढने के लिए,
उनके लिए विवाह के योग जो है वो इस समय इस गोचर के दौरान, इस ट्रांजिट के दौरान प्रबल तरीके से बनते हुए आपको नजर आएंगे। पारिवारिक संबंधों में अच्छा मेल जोल जो है वो बनता हुआ नजर आएगा आपको इस समय के दौरान। अच्छी आपकी बातचीत जो है आपके परिवार के सदस्यों के साथ रहने वाली है। सामाजिक कार्यों में, कुछ सोशल गैदरिंग्स में आपको एक अच्छी पार्टिसिपेशन करने का, कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करने का अवसर जो है वो इस समय के दौरान मिल सकता है। और इन सोशल गैदरिंग्स के थ्रू ही हो सकता है कि आपकी ऐसे लोगों के साथ बातचीत हो, ऐसे लोगों के साथ आपका मिलना हो जो आपकी प्रोफेशनल या पर्सनल फ्रंट दोनों में ही आपको बहुत अच्छा, आपके जीवन में आपको एक ग्रोथ का रास्ता जो है वो दिखा सकते हैं। तो उस लिहाज से भी ये जो ट्रांजिट है आपके लिए वो शुभ फल जो है वो लेकर आ रहा है। इस महीने आपको अपने करीबियों के साथ, कहीं पे हो सकता है कि बहुत लंबे समय से आप प्लान कर रहे थे कहीं घूमने जाने का, अगर आपका मन था तो वो प्लान्स जो है वो इस समय के दौरान सफल हो सकते हैं। अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ अगर कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे थे तो आपको अच्छा एक अवसर जो है समय के दौरान मिल सकता है। प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे थे, अगर प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, या प्रॉपर्टी रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ अगर आप कोई कार्य करते हैं तो इस महीने मई के गोचर के दौरान आपको अच्छा लाभ जो है, आपको अपनी प्रॉपर्टी से फ़ायदा जो है वो मिलता हुआ नज़र आता है। स्टूडेंट्स के लिए ये जो समय है वो काफ़ी शुभ रहने वाला है, काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और धार्मिक कार्यों में इन जनरल आपकी रुचि जो है वो इस समय के दौरान बढ़ती हुई नज़र आएगी। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपकी जो इंक्लिनेशन है उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि होती हुई आपको नज़र आने वाली है। इस महीने का गोचर जो है वो आपके लिए सफलता तो ज़रूर लेकर आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा समय बीतेगा तो उसके बाद में आपको कुछ आपकी हेल्थ, आपकी सेहत पे इसका प्रभाव जो है गुरु अतिचारी का देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए अगर स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा आपको समय जो है वो नहीं गंवाना है। आपको किसी अच्छे विशेषज्ञ की, किसी अच्छे कंसल्टेंट को आपको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। आपको किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए अगर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां जो हैं आपके लिए वो बढ़ने लग जाती हैं। तो इसका भी आपको कुछ खास ख्याल जो है वो ज़रूर रखना है। गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो आपकी कुंडली के एकादश भाव, जो कि आपके लिए लाभ और आपके लिए बढ़ोतरी का भाव माना गया है, ये आपके लिए आपकी डिजायर्स, आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने का भाव माना गया है। और इसी के साथ उनकी नवमी दृष्टि जो है वो आपकी कुंडली के तृतीय भाव, तीसरे भाव, जो कि आपके लिए पराक्रम का भाव माना गया है, आपके लिए आपकी मेहनत का भाव माना गया है, उसको देखेगी। तो ऐसे में इस समय के दौरान आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए या उन अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए मेहनत जो है वो आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो धन का लाभ जो है वो आपको अवश्य देखने को अपने जीवन में मिलने वाला है। और स्पेसिफिकली इस गोचर के दौरान आपको अच्छे चेंजेस जो हैं वो जल्दी उसका रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो अब अगर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपको आ रही हैं या कहीं पे आपको लग रहा है कि आपको परेशानी हो रही है किसी भी कारण, क्योंकि राहु और केतु के भी जो ट्रांजिट्स हैं वो भी आपको इस गोचर के दौरान इम्पैक्ट करने वाले हैं। भले ही देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपकी राशि के स्वामी गोचर कर रहे हैं केंद्र भाव में, लेकिन राहु केतु के भी जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं, और क्योंकि केतु आपके नवम भाव को इम्पैक्ट कराए तो कहीं ना कहीं जहाँ पे आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लिनेशन इस समय के दौरान बढ़ेगी। पिता समान व्यक्ति जो हैं आपके जीवन में, उनसे कहीं ना कहीं हो सकता है कि वैचारिक मतभेद की परिस्थितियां जो हैं वो भी बढ़ती हुई इस समय के दौरान नज़र आ सकती हैं। तो उसका खास ख्याल भी आपको रखना चाहिए। दूसरी चीज़ हो सकता है कि आपके नेबर्स, आपकी कुलीग्स या फिर भाई बहनों के साथ स्पेसिफिकली आपकी थोड़ी सी अनबन जो है या वैचारिक मतभेद जो हैं वो बढ़ सकते हैं। तो इन चीज़ों को अगर पहले से ही आप स्टॉप कर लेते हैं, कुछ उपाय पहले से ही आप कर लेते हैं, तो कोई भी ब्लॉकेजेस, कोई भी हर्डल्स अगर आपके जीवन में आ रही हैं तो उन सभी से आपको कहीं ना कहीं एक राहत जो है वो ज़रूर मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति का गोचर 12 से 13 महीने तक एक ही राशि को प्रभावित करता है, जो कि आपकी कुंडली की अगर हम बात करें तो सप्तम भाव की राशि होने वाली है। और राहु और केतु के जो ट्रांजिट्स हैं वो आपके तीसरे और नवम भाव के जो एक्सेस हैं कुंडली के, उनको प्रभावित कर रहे हैं। और पूरे 18 महीने यानी कि 1.5 साल, तो एक लंबे समय तक इन गोचर्स का इम्पैक्ट आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में गुरुवार के दिन यानी कि थर्सडे के दिन आपको ये रेमेडी करनी है। आपको हल्दी की 5 गांठें लेनी है और उसी के साथ पीले धागे में आपको इन हल्दी की गांठों को पिरोकर इसकी एक माला जो है वो बना लेनी है। इस माला को आपको किसी भी धर्म स्थान या फिर मंदिर में जाके आपको चढ़ाना है। लेकिन चढ़ाना कैसे है? आपको कोई भी ऐसा मंदिर ढूंढना है जहाँ पे आंगन में केले का पेड़ लगा हो
और उस केले के पेड़ पे जाकर आपको ये गांठ जो आपने माला बनाई है हल्दी की गांठों की, इसको आपको वहाँ पे टांग आना है। आपके जीवन में कोई भी ऑब्स्टिकल्स, कोई भी परेशानियाँ क्यों ना हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो या फिर आपकी प्रोफेशनल फ्रंट में हो, ये सभी परेशानियां जो हैं वो ख़त्म होंगी। चारों दिशाओं से आने वाली जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी ऑब्स्टिकल्स या हर्डल्स हैं, वो सभी खत्म होती हैं और देवगुरु बृहस्पति की एनर्जीज, जुपिटर की एनर्जीज जो हैं वो एनहांस होती हैं। तो आशा करते हैं कि आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आएंगे इस चैनल पर। मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। अपना प्यार यूँ ही हम तक पहुँचाते रहिएगा। नमस्कार।